हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि हमारी ग्रैनी स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है, इसमें अब काफ़ी आगे तक आ गए हैं और अब इस स्क्वायर पर हम पहुंच गए हैं। अभी तक आप लोग चेन स्टिच बनाना, मैजिक रिंग बनाना, ज्वाइन करना, कलर ज्वाइन करना, कलर चेंज करना यार्न को, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, है ना। अब हम एक नई अब यहाँ पर नई स्टिचेस से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न में आप पफ स्टिच है और अदर चीज़ें सीखोगे। चलो शुरू करते हैं। ये हम यहाँ पर स्लिप नॉट लगा करके चेन बनाएंगे। ज़्यादा चेन नहीं बनानी है, यहाँ पर सिर्फ 4 चेन बनानी है, ठीक है। 4 चेन बना करके इसे ज्वाइन कर लेना है। ये ऐसे डाल करके और स्लिप सिंगल क्रोशे करके स्लिप स्टिच करके हमें इसे बना लेना है। ये जो बीच का सेंटर का होल बन रहा है ना, यहाँ पर ही अब आके स्टिच बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम चेन बना ले रहे हैं। 2 टाइम चेन बनाई है, अब ये डबल क्रोशे बनाएंगे। ओके, ये डबल क्रोशे बनाया। अब डबल क्रोशे हम बनाएंगे 16 टाइम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ। जो अदर साउंड्स आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें अवॉइड करिएगा, क्योंकि दिन का समय है तो यहाँ पर सब्जी वब्जी वाले बहुत सारे वेंडर्स निकलते रहते हैं हमारी कॉलोनी में। तो वो और कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं, तो उसकी भी साउंड आ सकती है, तो प्लीज़ सॉरी, आप लोग इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये 16 बनेंगी, है ना। आप काउंट करते रहना अपना जब बना रहे हो, और उस हिसाब से देखते जाना कि ये 16 ही बने, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आगे काउंटिंग पैटर्न की चलेगी। तो जब ये 16 हमारे कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया रिंग हमारा। और जो सर्किल है वो बहुत ही स्मॉल है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल तरीके से बनाना, उसे स्पेस कवर करते रहना कि वो हमारी 16 स्टिचेस पूरी आ जाएं, और यहाँ पर ये ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इस कलर को क्लोज़ कर देंगे। चाहो तो आप इसी कलर से कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ दूसरे कलर से भी कर सकते हो, है। तो अलग अलग कलर से करते हैं तो ग्रैनी स्क्वायर बहुत सुंदर लगता है। और अब तो हमें आई होप आप सबको कलर या अलग डिफरेंट डिज़ाइन के साथ वर्क करना भी आ गया होगा कि कैसे करना है, क्योंकि अब तक काफ़ी सारी सीरीज़ में इस सीरीज़ में काफ़ी सारे पैटर्न ऐसे बने जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यार्न यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने हुक पे अपना यार्न ले लिया है और ये हमने इसको नॉट को टाई कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग से स्टिच नहीं बनाएंगे, पहले चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ पर भी हमने देखो 3 चेन बनाई हैं। अब ये फर्स्ट लूप बनाएंगे। इसमें यहाँ पर ये देखो ध्यान रखना है कि इसे लूज़ रखना है, ठीक है। अभी इस टाइम ऐसे ही बता रही हूँ। अब नेक्स्ट इसमें जब बनाएंगे ना किसी अगले ग्रैनी स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि हमारे जो ये इस इनका लेंथ है वो थोड़ी और ज़्यादा आ जाए। ये 5 हो जाने चाहिए, है ना। अभी फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे बनना है ये। ओके, देखो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट ये फिर से बताती हूँ कि हमने 3 चेन बना ली थी। यार्न को ओवरलैप करेंगे, इंसर्ट करके हुक से बाहर निकालेंगे, अगेन करेंगे, फिर से अगेन करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बन जाएंगे, और फिर हम उन्हें एक क्रोशे करके एक सिंगल में बदल लेंगे।
कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगेन फिर हम करेंगे ओवरलैप यार्न को और इंसर्ट करके बाहर, फिर ओवरलैप इंसर्ट करके बाहर, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, और एक ये 4 टाइम। अब इन सारों को हम एक साथ स्टिच पे ले आएंगे। अगेन हम फिर अगर लूप में लेके जाएंगे और यार्न ओवरलैप करना है, इंसर्ट करके और पुल करके अपनी साइड लेते आना है। इस तरह से इस पूरे फ्लावर को पूरे जितने भी हमारे इसकी फर्स्ट वाले राउंड में बनी थे डबल क्रोशे, इस पूरे में कर लेना है। तो 16 हमारे थे, ये भी 16 कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम ये नया यार्न हमने ज्वाइन कर लिया है और चेन बना ली है 3। अब इसमें देखो ओवरलैप करके इंसर्ट करके यार्न को अपनी साइड पुल किया है और यहाँ पर इसे हम क्रोशे कर लेंगे। तो हुक पे 3 हो गए, सॉरी 2 हो गए थे, अब ये 3 हो गए। अगेन फिर 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, और एक बार और कर लेंगे, ये 5 हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास यार्न में टोटल 5 लूप्स हैं। जो हमारे स्टार्टिंग का था उसे रोक देंगे और इन 4 से निकालते हुए इसे ले आएंगे। अब इन 2 को अगेन करेंगे स्टिच, क्रोशे करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन्स। नेक्स्ट वाले स्पेस में भी हम फिर से सेम इसी स्टिच को कंटिन्यू करेंगे, यार्न ओवरलैप करेंगे, पुल करेंगे और क्रोशे करेंगे एक बारी, फिर ऐसे क्रोशे करेंगे, यार्न ओवरलैप, पुल एंड क्रोशे। ये 4 टाइम करेंगे तो हमारे हुक पे 5 स्टिच होंगे, जिनको हम 4 को कन्वर्ट करके 1 में करेंगे और फिर अगेन क्रोशे करेंगे। ठीक है, फिर ये 2 टाइम चेन। अब इसे भी हम पूरे इस सर्किल को कवर पूरे सर्किल को में बनाएंगे, यानी कि हमारा जो थर्ड सर्किल है वो इस स्टिच से कंप्लीट होगा। ओके, तो अभी आप लोग को समझ में आया क्या होगा कि कैसे ये बनाया जा रहा है। इसको पूरा कवर कर देंगे और हमारा ये इस कलर का नंबर 3 ये हमारा ये सर्किल रेडी हो गया। अब हम चौथा कलर 4th नंबर का कलर्स यूज़ करेंगे, कलर का यार्न यूज़ करेंगे और हम स्क्वायर शेप देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर शेप देने के लिए देखो, जैसे 16 है ना, तो ये काउंट कर लोगे। ये मैं ये इस कलर का ऊन ले रही हूँ, मैचिंग यार्न। आपको जो भी जैसा भी पैटर्न बनाना चाहो वैसा ले सकते हो। सेम एक ही कलर में बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाना चाहो तो वही बना सकते हो। कहीं से भी यार्न को इंसर्ट करो, स्लिप नॉट करके टाई करो और फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर हमने ये 3 चेन्स बना लिए हैं और इन्हें अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे, यानी कि इस पे हमारे बन जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 चेन्स थे और 2 डबल क्रोशे थे। नेक्स्ट वाले में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये बताओ, इतने दिन तक हो गया ग्रैनी स्क्वायर बनाते हुए, ये वाला ये जो बनेगा ये कॉर्नर बनेगा या फिर सेंटर का पॉइंट बनेगा, साइड का साइड का पार्ट बनेगा। ठीक है, अभी जब तक हम पहुंचते हैं कॉर्नर पे तब तक आप हमें आंसर सोचिए, बताओ। ओके, यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले में भी हमने 3 डबल क्रोशे बना ली है। अगेन हम नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखो 3 डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पर हम, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड ये 3 डबल क्रोशे। ठीक, अब ये हम नंबर 4 हमारी बन गई, डबल क्रोशे का स्पेस कवर हो गया। अब हम ये 5th वाले स्पेस पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं। अब बताओ, ये कॉर्नर है ना कि ये सेंटर पीस पे है, ये कॉर्नर है। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर
उसी सेंट पॉइंट पर हम 3 डबल क्रोशे अगेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर का फर्स्ट कॉर्नर बना। अगेन हम 4 टाइम डबल क्रोशे करेंगे, बनाएंगे लूप्स पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इजी, वेरी इजी ना। देखो कितना परफेक्ट तरीके से और कितना कंफर्टेबली बनना जा रहा है। तो आप लोग बस जस्ट प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको ये ना सही अच्छा लग रहा है बनाना और साथ में बना रहे हो तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पर मेरे साथ शेयर करो टैग करके मुझे, तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारे से किसी ने तो किसी एक ने भी सीखा ना, तो ये पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। और ये बेसिक से शुरू, अगर मान लो आप आज भी ये फर्स्ट टाइम देखना शुरू कर रहे हो ये वाला एपिसोड, तो हमारे चैनल पे जा कर के जो जितने भी फर्स्ट वाला जो है ना वो स्टार्टिंग से है, वहाँ से शुरू करके देखो और साथ में बनाओ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब आप आराम से बस सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे बनाना। ठीक है, और आप कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हो साथ में, कुछ पर्सनल भी कर सकते, डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो वैसे बता सकते हो। देखो इस तरह से हमारा ये 4 कॉर्नर्स हमारे ये कंप्लीट हो गए। क्योंकि इस पे ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इतनी बारी हम लोग ग्रैनी स्क्वायर बना चुके हैं, तो हमारा ये सबसे लास्ट वाला वर्क रहता है कि सेंटर पार्ट और कॉर्नर का पार्ट कहाँ पर है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखो नंबर 4 का हमारा ये कॉर्नर बन रहा है, तो ये इसमें भी हम 4 बनाने के बाद फिर इसको कवर कर देंगे। कॉर्नर को जो सेम स्टिच होती है ना उसी में ही कॉर्नर बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से क्लोज करना सिखाना है इसमें, कि हाफ डबल क्रोशे लेकर के फिर कैसे क्लोज करना है। इसके स्टार्टिंग में पहले मैं सिर्फ चेन से आपको सिखा रही थी कि कैसे इसे बंद क्लोज कर देना है, और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे से कर रहे हैं, उससे फिनिशिंग और अच्छी आती है ना। तो अब इसे हम क्लोज कर देंगे और टेपेस्ट्री नीडल से जितने भी थ्रेड्स हैं उन्हें कवर कर देंगे बैक साइड से, और आयरन कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये स्क्वायर ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया। ऐसे बहुत सारे पीस बना करके आप बैग बना सकते हो, ड्रेस बना सकते हो, कुछ भी कोई भी और प्रोजेक्ट बना सकते हो। स्मॉल बना लो तो उसे क्या कहते हैं आईपॉड वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो ग्रैनी स्क्वायर से। और ग्रैनी स्क्वायर में सबसे अच्छी बात है कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की स्टिचेस सीखते हो, हाथ सेट हो जाता है आपका, फिर आप और अच्छे से बना सकते हो। तो ये देखो हमारा ये बन के तैयार हो गया। कैसा लगा इसे बताओ, चैनल को फॉलो करो।